सो आज हम एक बहुत ही स्पेशल स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कहानी है कुछ होटेलियर्स की। कुछ होटेलियर्स जो अपने करियर में कॉलेज चूज करते हैं। कुछ का डिसीजन सही होता है तो कुछ का गलत। और फिर उनकी कॉलेज की लाइफ कैसे होती है, कॉलेज की मस्ती कैसे होती है, एग्जाम्स कैसे जाते हैं, इंटरव्यू कैसे होते हैं, जॉब कैसे मिलती है, और 2 साल बाद जब वो मिलते हैं तो वो कहाँ होते हैं अपनी अपनी जिंदगी में। इस सीरीज में हम एक होटेलियर की लाइफ के हर पहलू के बारे में बात करेंगे। माँ बाप को मनाने से लेके लड़की पटाना सब होगा। तो ज्यादा समय नहीं बर्बाद करते हुए आपको पहले कैरेक्टर से ही मिलवा देता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम कैरी है। तो कान में डंठल डाल लो, मतलब ईयरफोन डाल लो भाई, और शुरू करते हैं। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहे हो तुम लोग। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? मेरा नाम आशीष है। अबे बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम भुवन है। अब आप सोच रहे हो जी मेरे ये हाल कैसे हो गए हैं। जी होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करने के बाद सबका हाल यही होता है। हाँ जी हाँ, और इसीलिए मेरा हाल ये हो चुका है। और कैसे हो सब बढ़िया ना? जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है। यो गाइस, कैसे हो तुम लोग? मेरा नाम प्राजक्ता है। गाइस, तुम लोगों को एक फैक्ट बताऊं? ओके, मूवी में बहुत सारे फैक्ट्स बताने वाली हूँ। सो क्या तुम तैयार हो? गाइस, ये तो हो गया सबका इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं भाई, इनमें से कौन कितने गहरे पानी में था। बात करूं प्राजक्ता की, तो प्राजक्ता सबसे होशियार लड़की थी। किताब की कीड़ा कहते थे उसे। हर्ष भाई अपने पंटाए आदमी थे, दारू पीने से फुर्सत नहीं थी। मास्टर जी यानी कि भुवन भाई कुछ ठीक नहीं थे। हालात ठीक नहीं थे भुवन भाई के, पर पढ़ाई में भुवन भाई भी एक नंबर थे। अब बात करते हैं आशीष भाई की। घमंड से भरे आशीष भाई बिजली का बिल बचाने में ही अपना समय व्यर्थ कर रहे थे। और वहीं बात करते हैं कैरी भाई की। गेमिंग से उन्हें फुर्सत नहीं थी, सपने उनके बड़े बड़े थे। अच्छा चलिए ठीक है, इससे पहले कि मुझे जूते पड़े कहानी में आगे बढ़ जाते हैं। तो आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि 12वीं का हो रहा था एग्जाम। एग्जाम हो गए थे, रिजल्ट्स आ चुके थे। अब बारी थी भाई टपरी पे बैठ के, मोदी जी की टपरी पे बैठ के डिस्कशन करने की। किस बारे में? लड़की पटाने के नहीं, करियर के बारे में। तो करियर के बारे में डिटेल में डिस्कशन होने वाला था भाई। मेरी भी अंग्रेजी आजकल टिकटॉक वालों जैसी होती जा रही है। मुझे भी मॉस्को जाके पढ़ना चाहिए। हाय गाइस, कैसे हो तुम लोग? यार 12th के रिजल्ट्स आ चुके हैं। मैं मेरे करियर के लिए होटल मैनेजमेंट सोच रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा करियर है। तकरीबन 30% का ग्रोथ रेट है इस इंडस्ट्री का। देखो ऐसा है कि मुझे भी होटल मैनेजमेंट ही करना है, क्योंकि मेरे आइडियल यानी कि कपूर ब्रदर्स वो भी यहीं पे हैं। ठीक है? सही है जी, सही है। होटल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सही तरह की जॉब होती हैं। मैं तो होटल में F&B सर्विस में जाना चाहता हूँ जी। वहाँ पे जाके बढ़िया मैनेजर बन जाऊंगा जी। अरे मोहित, ये वेटर बनने के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है क्या बे? कैसी बात कर रहे हो यार। हाँ कैरी, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। लोग ये बात भूल जाते हैं कि जिन होटल में वो जाके खा रहे हैं उनके वेटर्स भी इंसान हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ना सिर्फ ये, यही वेटर्स आगे जाके मैनेजर्स बनते हैं और एक अच्छी ज़िंदगी जीते हैं। मैनेजर है तो इज्जत है, वेटर है तो इज्जत नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए कैरी, क्योंकि कोई भी प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं होता। हर प्रोफेशन हमारी सोसाइटी के लिए बराबरी से ज़रूरी है। ये बात हमें समझनी चाहिए। अबे ये टिकटॉक की बेटी यहाँ भी शुरू हो गई। ठीक है, मैं जागता हूँ, थोड़ा गेम खेलता हूँ, अपने माइंड को फ्रेश करता हूँ, फिर सोचता हूँ कि यार करना क्या है। भाई तू फिक्र न कर, जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है। ओके, सो डिस्कशन सारे खत्म हो चुके थे। सबने फैसला ले लिया था कि घुमा फिरा के होटल मैनेजमेंट ही करना पड़ेगा। आइटम्स का कीड़ा सबके अंदर था।
कि भैया IHMs तो चाहिए। पर एक बात मैं आपको बताता चलूं, टॉप 10 IHMs के बाद स्थिति डामाडोल ही रहती है, क्योंकि बाकी IHMs में या तो इंफ्रास्ट्रक्चर खराब होता है या प्लेसमेंट काम चलाओ ही होती है। कोई ना, मैं तो चला मोदी जी की चाय पीने। आप आगे की स्टोरी देखो कि कैसे इन्होंने घर पे जाके भैया ये बम फोड़ा और किसके माँ ने किसके बाप ने उसे क्या क्या सुनाया। अरे मोदी जी, सुनते हो, एक चाय लगा दो यार, बिल्कुल राजनीतिक चाय लगाना। हाय माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने सोचा है कि मैं होटल मैनेजमेंट कॉलेज ज्वाइन करूँ। इसके लिए मैं NCHM सिटी का एग्ज़ाम दे रही हूँ, मतलब कि नेशनल काउंसिल का एग्ज़ाम। इस एग्ज़ाम्स में कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, साथ में जेनरिक 11-12 की मैथ्स आती है, थोड़ा बहुत मेंटल एबिलिटी आता है और जीके आता है, जो कि नॉर्मल जीके की तरह नहीं है। उसमें आपको सवाल पूछे जाते हैं जैसे कि कौन सा फूड ब्रांड किससे बिलोंग करता है, या फिर इसी तरीके के कुछ और क्वेश्चंस। कुछ जनरल जीके भी होती है, पर माँ सबसे इम्पोर्टेंट होती है इंग्लिश। 60 नंबर का इंग्लिश सेक्शन अगर मैंने सही से कर लिया तो ये बात तय है कि मेरी रैंक 6000 के अंदर ही आने वाली है, क्योंकि वो सेगमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है। पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है, इसलिए हमें संभल के जवाब देना होता है, क्योंकि अगर हम सारे जवाब देने के चक्कर में गलतियां करते रहें तो अल्टीमेटली हमारे नंबर कम ही आते हैं। बेटी तू हो गई है पागल, बिल्कुल बावली। क्या करने जा रही है? हाँ, बावर्ची बनना है तेरे को? अगर तेरे को घर बैठ के खाना ही पकाना है, मेरे लिए पका दे। मैं वैसे भी काम करके के बूढ़ी हो गई हूँ। हाँ, दिन भर परेशान रहती हूँ यार। कम से कम हमारी ये सेवा कर दो। पर नहीं, आजकल के बच्चे तो फालतू फालतू के कोर्सेस करेंगे, माँ बाप के लिए खाना बनाना नहीं है। दिन भर देखो नहीं तो काम करती रहती हूँ। ये तो नहीं कि मेरे लिए खाना बनाते, वहां जाके दूसरों के लिए खाना बनाएगी। और लोग क्या बोलेंगे कभी सोचा है? कैसे रिएक्ट करेंगे कभी सोचा है? नहीं। तू क्यों सोचने लगी? सोचने का काम तो हमारा है। लोग कैसी कैसी बातें करेंगे, कैसी इंडस्ट्री है, तेरे को सब पता है। फिर भी माँ, अगर रही बात खाना बनाने की तो वो तो मैं वैसे भी बना देती हूँ। रही बात बावर्ची बोलने की या वेटरेस बोलने की, तो माँ मुझे इस बात में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि ये भी एक प्रोफेशन ही है। इंडिया में भले ही हम इन्हें इतनी इज्जत ना देते हों, पर विदेश में इनकी काफ़ी इज्जत होती है, और विदेशी लोग उनकी इज्जत ज़रूर करते हैं जो एक प्रोफेशनल्स होते हैं। जिस तरह डॉक्टर, जिस तरह इंजीनियर्स, वैसे ही होटेलियर्स। कोई भी कम नहीं है, सब अपने प्रोफेशन में रहें और सब अपना अपना काम कर रहे हैं। और रही बात लोगों की, तो वो तो मैं सड़क पे खड़ी भी होती हूँ तो 10 लोग मुझे देख के 10 कमेंट करते ही हैं। वो लोगों की खराब सोच है माँ, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। मैं बस आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे सपने हैं माँ, मैं हर रोज़ अपने सपने नहीं मार सकती। आपने भी कभी अपने सपनों को मारा था, क्योंकि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, इन सोचों के चलते। लोग तो कहते ही रहेंगे, लोगों का काम है कहना। बड़ी बड़ी हो गई है तू, बड़ी बड़ी बातें करने लग गई है। हाँ सही है, तेरे को जो करना है तू वो कर। बट हाँ राजू, ध्यान रखना कि परिवार में उतना पैसा नहीं है अभी। हम लोग उतने भी अमीर घर से नहीं हैं। ध्यान रखना कि पैसे बहुत ज़रूरी होते हैं और बहुत ही मुश्किल से कमाए जाते हैं प्राजक्ता। पापा, वो आपसे थोड़ी बात करनी थी। मुझे होटल मैनेजमेंट कॉलेज यानी XXIHM में एडमिशन लेना है। तू पागल हो गया है क्या? क्या करता रहता है? XXIHM बहुत महंगा कॉलेज है वो, हमारी औकात से भी बाहर। तुझे ना जाने कभी समझ आएगा। पापा प्लीज, रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं। देखिए, कॉलेज में एडमिशन लेते ही मैं फॉरेन चला जाऊंगा। फॉरेन जाने के लिए हमें लोन मिल जाएगा, और उसके बाद तो बल्ले 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 हमारे दिन बदल जाएंगे। लाखों करोड़ों कमाऊंगा मैं पापा। अबे नालायक, कॉलेज का बिल कौन तेरा बाप भरेगा? हाँ, और तू करोड़ों कमाएगा। चवन्नी का हिसाब रखना नहीं आता, करोड़ की स्पेलिंग आती नहीं है। करोड़ों कमाएंगे, बड़े आए। पापा, बिजली का बिल तो मेरा बाप भरता ही है, कॉलेज का बिल भी भर देगा। कौन सी बड़ी बात है। अब आप सोच रहे होगे मैं कैसे आ गया, आशीष भाई का नेक्स्ट कट सीन कहाँ है। तो आशीष भाई ने बस
बिजली के बिल की बात की और पापा हो गए वायलेंट, और वायलेंट सीन्स हम नहीं दिखाते। इसीलिए आशीष भाई की कुटाई हमने दिखाई नहीं है, पर उन्हें जम के कूटा गया था। इसी तरह कैरी ने मोहित से पूछ के होटल मैनेजमेंट कॉलेज के बारे में पता कर लिया। कैरी भाई नेट सेवी थे। इंटरनेट पे हजारों वीडियोस पड़ी थी जो ये कह रही थी कि कोई भी आईएचएम कॉलेज ले लो चलेगा, पर कैरी भाई ने कुछ ज्यादा ही इस बात को सीरियस ले लिया था। आगे आने वाले परिणाम तो आपको पता चल ही जाएंगे। अभी इसमें कमाल की ट्विस्ट आने वाले हैं। भुवन भाई भी तैयारी कर रहे थे, सबकी तैयारियां चालू थी। आखिरकार कुछ दिनों बाद एग्जाम हुए और रिजल्ट्स आ गए। रिजल्ट्स काफी ज्यादा डरावने थे। प्राजक्ता, जो कि काफी होशियार थी पढ़ने में, उसके भी कुछ खास नंबर नहीं आए थे क्योंकि घर पे खाना जो बनाना था। उसके आए थे 8,000 रैंक। भुवन काफी इंटेलिजेंट लड़का था, काफी ज्यादा नॉलेजेबल भी था। भुवन ने टॉप किया था, यानी कि ग्रुप में उसकी 1,000 रैंक आई थी। हर्ष भाई जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है वाले अंदाज में 20,000 रैंक लाए थे। पर ट्विस्ट तो अभी बाकी है, क्योंकि कैरी भाई की भी रैंक कुछ खास अच्छी नहीं थी, 11,000 रैंक थी। इसके बाद ये सब दोबारा मिले दारूबाजी के लिए, पार्टी करने यार। तो चलो दारू पीते हुए मैं भी जाता हूँ, इन लोगों की उस पार्टी के कुछ दृश्य आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, रिजल्ट्स तो आ गए हैं। अब जो हुआ वो हो गया। इस बारे में हमें ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा रैंडम भी होते हैं। कई बार ज़्यादा पढ़ने वालों के भी रिजल्ट्स नहीं आते और कई बार नहीं पढ़ने वालों के भी आ जाते हैं। इट इज़ डिपेंडिंग टू मच ऑन लक एक्चुअली। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मेहनत नहीं करना चाहिए, पर अगर रिजल्ट्स नहीं आए हैं तो निराश मत हो। मैं बस इतना कह रही हूँ। तेरे को पता है, मुझे ये नेशनल काउंसिल पसंद ही नहीं है। मैं सोच रहा हूँ XXIHM में एडमिशन ले लूं। वो कहते हैं एवरेज सैलरी ही 27,000 है, और तुम्हारे IHM वाले ये तो साले 100% प्लेसमेंट भी नहीं गारंटी करते। मेरा कॉलेज मुझे कहता है कि मैं 100% प्लेसमेंट गारंटी कर रहा हूँ। आशीष, क्या तुम्हारे कॉलेज वाले तुम्हें कोई लेटर प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो 100% प्लेसमेंट गारंटी करेंगे? क्योंकि मेरे कॉलेज वाले मुझे कर रहे हैं। मैं एक छोटी सी कॉलेज में पढ़ रही हूँ, BRS कॉलेज में पढ़ने का मतलब ये है कि शायद मेरी बिल्डिंग्स उतनी बड़ी नहीं होंगी, पर एंड ऑफ द डे जो डिग्री तुम्हें मिल रही है वो एक प्राइवेट कॉलेज की एक प्राइवेट डिग्री है, और मुझे डिग्री मिल रही है मकआउट की तरफ से। अगर आपका सिलेक्शन टॉप 10 IHMs में नहीं हुआ है तो सबसे बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है मकआउट की डिग्री। मकआउट सेकेंड सबसे बड़ा बोर्ड है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट। तो क्या दिक्कत है अगर हमें उससे डिग्री मिल रही है तो? हाँ, कॉलेजेस अपनी डिग्री की वैल्यू बढ़ाने के लिए इग्नू की डिग्री हमें ज़रूर चिपका देते हैं, पर हमें कोर्स को ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि असल में वो हमें फुल फ्लैश डिग्री नहीं प्रोवाइड कर रहे होते। वो हमें फिर से इग्नू की कोई साइड डिग्री प्रोवाइड कर रहे होते हैं। ये सब फ्रॉड है यार आशीष। तूने अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम देखा, कितना इजी था, कोई बच्चा भी कर लेता। और मुझे पता है कि वो एग्ज़ाम भी तूने पूरी सच्चाई से नहीं दिया था, तो तुझे नहीं लगता दाल में कुछ काला है? देखो प्राजक्ता, मुझसे जलना छोड़ दो, ठीक है? अभी मैं मेरे सपने जीने वाला हूँ। तुम्हें क्या लगता है उस कॉलेज में कपूर ब्रदर्स आते हैं, उस कॉलेज की कुछ तो क्रेडिबिलिटी होगी कि नहीं होगी? वर्ल्ड क्लास प्लेसमेंट नहीं होगी उसकी, क्योंकि उसमें कुणाल भाई आते हैं अपने। अच्छा, तो आशीष तुझे क्या लगता है, तू कपूर ब्रदर्स को नहीं बुला सकता? तू भी उन्हें पैसे देके किसी भी इवेंट पे बुला सकता है। वो सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, उन्हें ब्रांड से मतलब नहीं है। दे आर द वैल्यू एंड द फेस ऑफ अ ब्रांड। वो सिर्फ यहाँ पैसे के लिए आते हैं, वो यहाँ की प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तुझे ये बात समझनी होगी कि ये तेरा करियर है। मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कॉलेजेस बुरे होंगे या ख़राब होंगे आशीष, मैं ये कह रही हूँ कि अपने माँ बाप पे ज़बरदस्ती का जोर क्यों डाल रहे हो? तुम 1 लाख रुपए सिर्फ इस बात के दे रहे हो कि तुम वहाँ पे 2 भाइयों को देख सको जो कि हर साल आके एक ही बात बोलने वाले हैं। मेरा यकीन मान आशीष, वो तुझे आके कुछ भी नहीं सिखाएंगे। उनसे कहीं ज़्यादा चीज़ तो तुम अपने टीचर्स से ही सीख लोगे। और आशीष, तू अपने माँ बाप पे लोड डाल के 4.5 लाख रुपए भर रहा है, उसके बाद फॉरेन जाने के लिए और पैसे भरेगा। तुझे क्या लगता है तेरे पेरेंट्स पे लोड नहीं पड़ेगा इन चीज़ों का? आशीष, पैसा होना और पैसा वेस्ट करना
तो अलग बातें हैं। तू जबरदस्ती पैसा वेस्ट कर रहा है। तुझे और भी कॉलेजेस मिलेंगे। नाम के पीछे मत भाग, काम के पीछे भाग, क्योंकि कामदार बनो, नामदार तो बहुत लोग हैं यार। हाँ हाँ, बहुत होशियार हो गए हो सब। देखो भाई, मैं तो जा रहा हूँ सिमी आईएचएम में, क्योंकि आईएचएम ही सबसे बेस्ट होता है। आईएचएम से बढ़िया थोड़ी ना कुछ होता है। हे भगवान, मैं तुम लोगों का क्या करूं? तुम लोग इतने नेट savvy हो, इतना सब कुछ देखते हो, पर एक सिंपल सी बात नहीं समझ पाते हो कि हर चीज का एक अलॉटेड फंड होता है। इसे हम कहते हैं अलॉटेड फंड मेथड्स। यानी कि अगर कोई कॉलेज के बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उस कॉलेज को अच्छा फंड आता है। अच्छे फंड का मतलब है अच्छा कॉलेज, अच्छे टीचर्स, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छा एजुकेशन। देखो, मैं मानती हूँ कि आईएचएम का नेम टैग बहुत बड़ी चीज हो सकती है कुछ लोगों के लिए, पर सिमी आईएचएम जैसे आईएचएम्स वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि शायद तू 3 साल बाद जॉब भी नहीं मिलेगा तेरे को। और चल जॉब छोड़, इन 3 सालों में तेरे को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तूने कभी उस जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखी हैं? नहीं, तू बस आईएचएम देख रहा है। तुझे सिर्फ कॉलेज की एक बिल्डिंग के अंदर नहीं रहना है। कैरी, समझ मेरी बात। ओए सेमलेस, ये ज्ञान ना अपने पास ही रखियो। कैरी भाई टफ है, ठीक है, बहुत टफ हूँ मैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सख्त लोहे की तरह हो रखा हूँ। ठंड रख लो यार, ठंड रख लो। आपस में लड़के क्या ही होगा। हाँ, हद है मैंचो। गाइस जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है। मेरा सिलेक्शन हो गया आईएचएम मुंबई में। यार मेरा सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से हुआ है यहाँ पे। हाँ, तेरा कैसे हो गया? मतलब आईएचएम मुंबई कैसे मिल गया तेरे को यार? ये तो नामुमकिन है। हद है मैंचो। भाई, मैं ST/SC कैटेगरी से हूँ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ गाइस, कॉलेज चूज करते समय हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, हम कोई इतना बड़ा कॉलेज सिर्फ इसलिए ना चूज करें क्योंकि उसमें कोई सेलिब्रिटी आ रहा है। नंबर 2, गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे होते हैं पर सारे नहीं। हमें फिगर आउट करना होगा हमारे लिए कौन से कॉलेजेस अच्छे हैं और कौन से नहीं, क्योंकि करियर चूज कर रहे हैं यार। कोई फोन नहीं है कि डिसीजन गलत हो गया तो कोई बात नहीं, काम चला लेंगे ना। जिंदगी में काम नहीं चलाना हमें तो कुछ अच्छा करना है ना, कुछ बड़ा बनना है। और अगर बड़ा बनना है तो फिर हमें स्मार्टली डिसीजन लेने होंगे, जैसे कि मैंने लिया है। मैं एक छोटे कॉलेज में जा रही हूँ, पर उस कॉलेज में ना इतनी भीड़ होगी ना ही कुछ होगा, तो मैं उस कॉलेज में बेस्ट बन सकती हूँ ना। मैं सीख सकती हूँ और सीखना सबसे ज़रूरी है। कॉलेज के नाम के पीछे मरना छोड़ो, काम के पीछे मरते हैं ना। क्योंकि तू शायद इस दुनिया में कोई भी आईएचएम कॉलेज से पढ़ ले, तेरे को जो जॉब मिलेगी तो सैलरी तो सेम होगी ना सबकी। सैलरीज थोड़ी ना अलग हो जाएंगी, और एंड ऑफ द डे सैलरी मैटर करती है दोस्तों, सच्चाई ये है। प्राजक्ता की ये बातें इन मंदबुद्धियों को घंटा नहीं समझ में आई थी। इनके हिसाब से तो अभी भी कपूर ब्रदर्स सब कुछ थे, किसी के हिसाब से गवर्नमेंट कॉलेज ही से सब कुछ थे। बात करते हैं हर्ष भाई की। जेब में रखा कैश है, अपनी पूरी ऐश है। असल में मैं यहाँ पे ये बात नहीं दिखाना चाहता कि कास्टिज्म से क्या डिफरेंस आता है। मैं बस ये बात कहना चाहता हूँ कि हो सकता है आपकी रैंक कम आए, पर आप अगर ST/SC से हैं तो आपको सरकार संरक्षण देती है और काफी ज्यादा बड़े कॉलेजेस आपको मिलने की संभावना रहती है। पर ये पूरी सीरीज ध्यान से देखिए और आपको एक प्रॉब्लम नजर आएगी। इस पूरे सिस्टम में एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिसे हम द लूप होल ऑफ कास्टिज्म भी कह सकते हैं। क्योंकि शायद आप इन कॉलेजेस में आ जाएं पर इज्जत ना कमा पाएं। तो चलो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं और इनके कॉलेज के फर्स्ट डे देखते हैं। कैसे रहते हैं इन कॉलेजेस के फर्स्ट डे। हर कॉलेज का अपना सिस्टम होता है, अपने तरीके होते हैं। तो चलो देखते हैं। यार कमाल करते हो, क्या मजाक है ये। साला इतना पैसा लिया है, एसी तक नहीं लगवाया कॉलेज में। हद है यार, कमाल करते हैं ये लोग भी। और साला इतने सारे बच्चे एक ही कमरे में, यार 2000 बच्चे एक रूम में भर दिए हैं। और मैंने सोचा था वो कपूर ब्रदर्स को देखूंगा। अबे एक झलकी, और भाई क्या क्या बक रहा है वो आदमी। लगातार बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। अरे चुप ही नहीं होता यार। और ये चीज तो मैं पहले ही यूट्यूब पे देख चुका हूँ, जो वो बोल रहा है। हम लाइक कुछ तो नया बोल दे साले। हद है यार, मैं गोली मार दूंगा यार उससे। दिमाग खराब हो गया है मेरा। हाँ क्या यार, इतने सारे पैसे लगाए, क्या हो गया ये। हाँ
मैंने सोचा था वो कुछ सिखाएगा, मैं कुछ सीखूंगा मैं, पर यहाँ तो उससे बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, अपने ही बारे में बोल रहा है यार। इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है, हद है यार, ऐसा कौन करता है यार। साला 1000 2000 बच्चा, ये कॉलेज मुझे घंटा कहीं प्लेस कर रहा है यार, दिमाग का दही हो गया है मेरे। ए प्राजक्ता, वेलकम टू द कॉलेज। हाँ मुझे पता है कॉलेज थोड़ा छोटा है, पर कोई बात नहीं प्राजक्ता, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और डायरेक्ट तुम्हें स्किल्स सिखाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तुम्हें हमने जॉब भी गारंटी दी है। और यही नहीं, हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे, क्योंकि हमारा कॉलेज छोटा है और तुम जैसे बच्चे जब बाहर जाके एक्सेल करते हो तो हमारे कॉलेज का नाम होता है। तो यार चलो प्राजक्ता, स्टार्ट करते हैं। सर पर वो बाकी कॉलेजेस में तो ब्रीफिंग होती है पहले 4-5 दिन, कुछ कॉलेजेस में तो 15 दिन भी ब्रीफिंग चलती है। XXIHM में तो 15 दिन की सिर्फ ब्रीफिंग ही चलती है। ए प्राजक्ता, यहाँ सिर्फ एक ही सेलिब्रिटी है, वो मैं हूँ, तुम्हारा टीचर। तुम्हारे टीचर से बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता। वो तुम्हें हर चीज़ अपने हाथों से सिखाता है, नाइफ पकड़ने से लेके कैश चालू करना, सब एक कला है। और ये सारी कला तुम्हें तुम्हारा टीचर ही सिखाता है। तो मुझे नहीं लगता कि हम टीचर्स से बड़ा कोई भी सेलिब्रिटी होता है, और क्योंकि हमसे बड़ा कोई सेलिब्रिटी नहीं होता तो हम ज़्यादा समय इन सेलिब्रिटी वाले चोचलों पे नहीं खर्च करते। समझे ना? क्योंकि तुम्हारी सीख तुम्हारी है, ये सेलिब्रिटीज तुम्हें घंटा कुछ नहीं सिखा सकते। मेरी बात तुम्हारी खोपड़ी में घुस रही कि नहीं घुस रही प्राजक्ता? नहीं घुस रही तो 10 मिनट सोचो कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत। यो गाइस, वीडियो थोड़ा लंबा था मुझे पता है, पर आखिरी कुछ बातें कह देता हूँ। अगला पार्ट आने वाला है जिसमें हम इनकी कॉलेज लाइफ दिखाने वाले हैं, तो आप डिफरेंस समझ जाएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज जो कि टॉप एंड है, एक सेमी IHM, और फिर एक प्राइवेट कॉलेज जो कि बहुत बड़ा है, और एक प्राइवेट कॉलेज जो कि एक मीडियोकर कॉलेज है। उन तीनों के बीच में मेजरली कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंस होता है, अगले वीडियो में हम उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग यार गाइस, बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में, तकरीबन 40 फ्रेम्स लगे हैं और काफ़ी ज़्यादा मेहनत। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।